वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। आज की इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड बहुत सारी बातों को जानने वाले हैं। जिन दोस्तों को हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड चाहे एल्कीन, एल्केन, एल्काइन के बारे में उसके सामान्य सूत्र हो या उसके अनुसूत्र याद नहीं होते हैं, वो बार बार भूल जाते हैं, उसको काफ़ी सारी परेशानी है, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद उन सारे को कभी भी डाउट नहीं होगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी सरल तरीक़ा से बताएंगे कि आखिर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र कैसे लिखते हैं, और अगर वो उसके नाम को लिखना चाहेंगे तो वो कैसे लिखेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन कहते किसको हैं। तो दरअसल हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके जो अगर प्रकार के बारे में जानेंगे तो आपको इसके प्रकार जो है ये 4 मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो संतृप्त और असंतृप्त हैं। लेकिन हमको तो जानना है 4 प्रकार, तो हम लोग जान लेते हैं। हाइड्रोकार्बन के 4 प्रकार हैं। पहला है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसके बाद है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और तीसरा है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और चौथा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये हम लोग जान लिया कि हाइड्रोकार्बन के ये प्रकार थे। अब हम लोग जानते हैं ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो आता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसके बारे में। तो हम लोग पहले जानेंगे संतृप्त में एल्केन को। किसको जानना है? एल्केन को। उसके बाद जानना है हमको एल्कीन को। किसे? एल्कीन। और अंत में हमें क्या जानना है? एल्काइन के बारे में जानना है। तो आखिर ये किस तरह से हम लोग एल्काइन, यानी यहाँ पर बहुत लोगों को दिक्कतें होती है कि ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के सामान्य सूत्र में क्या दिक्कत होता है। तो इसके लिए आपको बेस्ट तरीका ये है कि आपको जब लिखते हैं उसी समय पता चल जाता है कि आपका सामान्य सूत्र में क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र, तो सामान्य सूत्र में देखिए सबसे पहले आपको सब में CnH2n दे देना है। तो सबसे पहले हमने क्या दिया? CnH2n दे दिए हैं। सभी में दे देना है, तो सभी में दे दिए हैं यहाँ पर। अब आपको समझना है, यहाँ मात्रा देखिए, यहाँ पर आकार है, यहाँ पर दीर्घिकार है, यहाँ पर एकार है। जब मात्रा में आपको ध्यान देना है, ये आकार, यहाँ पर दीर्घिकार, यहाँ पर एकार, यानी ये ज़्यादा है। ये क्या है? ज़्यादा है। यानी जब हम लोग आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार पढ़ते हैं तो ये हमें मात्रा ये जो आती है बाद में आती है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? +2 कर देना है। उसके बाद पीछे से उसी तरह घटते जाना। +2 यहाँ पर 2 घटाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? -2। यानी ये 2 का सब में गैप रहता है। तो हमने जान लिया सब का क्या, तो ये सामान्य सूत्र। पहला का क्या होता है? CnH2n+2, दूसरा का CnH2n, और तीसरा का CnH2n-2। याद रखिएगा, CnH2n-2। इस तरीका से हमने सभी का क्या जान लिया? सामान्य सूत्र। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इसको सजाते कैसे हैं। ये जो आप जानते होंगे कि कार्बन परमाणु की संख्या अगर 1 है तो उसको हम लोग मेथ बोलते हैं, अगर 2 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। इसी तरह आपको 10 तक याद जरूर रहना है। जैसे कि आपको तीसरा हो जाएगा क्या? प्रोप। चौथा हो जाएगा ब्यूट। उसके बाद पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरीका से आपको जानना है। तो हम लोग इधर साइड में लिख लेते हैं। ये मेथ हो गया, उसके बाद एथ हो जाएगा, फिर तीसरा में प्रोप हो जाएगा, फिर ब्यूट हो जाएगा, आगे पेंट होगा, हेक्स। इसको इंग्लिश भी पहले लिख लेते हैं इतना को। तो मेथ लिखिएगा तो METH लिखिएगा, उसके बाद एथ लिखिएगा तो ETH लिखिएगा, प्रोप लिखिएगा तो PROP लिखना है, ब्यूट BUT लिखना है, पेंट में PENT लिखना है, और हेक्स में HEX लिखना। ये तो था नॉर्मल, ये मूल नाम हुआ। ये जो है अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 रहेगा यानी 1, तब उसको मेथ बोलेंगे। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या यानी C की संख्या अगर 2 है तो उसको एथ बोलेंगे। अगर C की संख्या 3 है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोप बोलेंगे। अगर C की संख्या 4 है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। अगर C की संख्या 5 है तो उसको क्या बोलेंगे? पेंट। और कार्बन की संख्या 6 है तो उसको हेक्स बोलेंगे। और भी आगे लिखेंगे, पहले हम लोग इतना वो समझ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग इस पर लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसके आगे जानेंगे। तो एल्केन में हमको पहला बनाना अगर होगा तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पर मेथ है, और यहाँ ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर एल्केन, एल्कीन, तो इन यहाँ पर एन आ रहा है इसके अंत में, तो हम लोग इसके अंत को ही जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मेथ में एन जोड़ना, क्या हो जाएगा? मेथेन। क्या होगा? मेथेन। जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश भी इसका लिख सकते हैं। तो इंग्लिश में आखिर क्या लिखना है? तो पहले मेथ लिख दीजिए METH, उसके बाद ANE जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ANE, तो मेथेन हो जाएगा।
अब रही बात इसके सामान्य सूत्र का, तो देखिए सामान्य सूत्र यहाँ पर क्योंकि कार्बन की संख्या एक है, यहाँ पर जब एक रखेंगे इस तरीका से CnH2n +2 में, यहाँ पर अगर एक रखेंगे n के जगह तो ये क्या क्या देगा, तो हम लोग पहले C यहाँ पर एक हो जाएगा, H यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1 + 2, यानी C एक का तो एक ही होगा, तो यानी C हो गया। H 2 एकम 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CH4। क्या लिख सकते हैं CH4। तो यानी हम लोग को क्या करना है, मेथेन का अगर सामान्य सूत्र लिखना होगा तो हम लोग यहीं पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे CH4, CH4। तो CH4 जो हो गया ये मेथेन बन गया। यानी यहां पर हमने n बराबर 1 से स्टार्ट किया था, 1 2 3 डॉट डॉट, लेकिन यहां पर जब एल्कीन और एल्काइन को बनाते हैं, क्योंकि जब इसका परिभाषा आप पढ़िएगा तो यहां पर कहता है अंतिम 2 कार्बन परमाणु, इसमें डबल बॉन्ड रहता है, लेकिन यहां पर कहता है सभी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, उसको एल्केन बोलते हैं। लेकिन एल्कीन का जब पढ़िएगा तो उसमें कहता है अंतिम 2 कार्बन परमाणु जो है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होना चाहिए, और एल्काइन में भी बोलता है कि अंतिम 2 कार्बन परमाणु जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होना चाहिए। इसी के कारण यहां पर n बराबर हमको 2 से रखना है, 2 3 4, यानी आगे 2 से रखना है n बराबर। तो इसका मतलब यहां पर मेथेन तो हो गया, लेकिन आपको मेथीन नहीं बनाना इस तरीका से, इसको आप छोड़ दीजिए। अब आते हैं यहां पर एथ में। एथ में इसका क्या हो जाएगा, तो अगर एक ही लिखिए आपका मन, देखिए इंग्लिश भी लिख सकते हैं, हिंदी भी लिख सकते हैं, जिनको ज़्यादा आप जिसमें आसानी होगा वो आप लिख सकते हैं। तो हम लोग अगला जो बनेगा वो 2 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा C2H, H देखिए 2 दूनी 4 2 6, H 6 हो जाएगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे एथेन, क्या पढ़ेंगे एथेन, और एथेन पढ़ें। अगर कोई इंग्लिश में लिखना चाहता है तो वो लिखेंगे ETH क्या ANE। अब रही बात इसका, तो ये एल्कीन में भी बनेगा, तो यहां पर 2 रखने के बाद देखिए यहां पर तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आपको यहां पार्ट में बांट देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो देखिए यहां पर हो जाएगा यहां पर C2H4, और इसको पढ़ना क्या है, इसको पढ़ना है एथिल। देखिए यहां पर मैथ वाला में नहीं जाना चाहिए, यहां पर नीचे लिखते हैं थोड़ा C2H4, और इसको जिस तरह इस 1 नंबर में क्या पढ़े हैं, ये इसमें एथेन हुआ था, इसमें क्या होगा एथीन, क्या होगा एथीन, इसका हो जाएगा एथीन। हो गया। अब हम लोग इसमें आते हैं, अगर हम लोग लिखते हैं यहां पर देखिए कार्बन परमाणु यहां पर 2 हो जाएगा, C2H 2 दूनी 4, 4 में से 2 हो गया, 2 घट जाएगा, यानी 2 ही बचेगा C2H2। तब इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे क्या एथाइन, क्या पढ़ेंगे एथाइन। ठीक, जो बच्चा इंग्लिश में लिखना चाहता है वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, वहां पर ENE का प्रयोग करिएगा अंत में, और यहां पर YNE का प्रयोग करिएगा, ये आपका मन। फिर आते हैं हम लोग यहां प्रोप में, तो यहां पर हो जाएगा C3H, देखिए यहां पर कर लीजिए, इसका सूत्र जो है H 3 दूना 6 2 8, और इसको पढ़ेंगे क्या, तो मेथ प्रोप, इसको प्रोपेन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे प्रोपेन। और इधर क्या करना है, तो C3H6, इसको क्या पढ़ना है, तो प्रोपीन, क्या पढ़ना है प्रोपीन। इसको C यहां पर 3 रखेंगे, C3H 3 दूना 6 में से 2 गया 4, C3H4, इसको पढ़ना है प्रोपाइन, क्या पढ़ना है प्रोपाइन। ठीक, फिर आते हैं हम लोग चौथे पर, यहां पर है C4H10 हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे क्या, तो ब्यूटेन पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है ब्यूटेन। और यहां पर अगर हम C4H8 लिखेंगे तो यहां पर हमको क्या पढ़ना ब्यूटीन, ब्यूटीन। और अगर हमको यहाँ C4H कितना, तो देखिए 4 दूनी 8 में से 2 गया 6, H6 हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे क्या ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। इस तरीका से आप आगे भी लिखते जाइएगा, तब आप लोग को क्या करना है इसी तरह आगे भी बनाना है। तो कुछ 1-2 और बना लेते हैं, आप भी जरूर देखिए, इसको जितना भी रफ कार्य कीजिएगा कॉपी पर उतना ही आपको ये फायदा देगा, यानी आपको याद हो जाना है कि किस तरीका से लिखते लिखते याद हो जाएगा। तो देखिए पेंट का हो जाएगा C5H कितना 10 होता है, 10 में 2 जोड़ना है तो 10 और 2 कितना 12 हो जाएगा, तो H12 C5H12, और इसको पढ़ेंगे पेंटेन। और यहाँ पर C5H10, इसको पढ़ना है पेंटीन, क्या
पेंटीन, ऐसे भी लिख सकते हैं पेंटीन। और इसको C5H8 इसको क्या पढ़ेंगे, पेंटाइन, पेंटाइन। ठीक, आगे है 6 हेक्स के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा C6H कितना, तो 12 2 14, और इसको पढ़ेंगे हेक्सेन, क्या पढ़ना है, हेक्सेन। और यहाँ हो जाएगा C6H कितना, तो H12, इसको पढ़ना है हेक्सीन, हेक्सीन। और यहाँ पर क्या पढ़ना है, तो इसको हेक्साइन पढ़ना है, हेक्साइन। तो इस तरीका से 6 तक हमने लिखा। मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए हमने 6 तक ही लिखा। आपको क्या करना है, 10 तक पहले लिख लेना है। और 10 तक जब आप लिख लेते हैं तब आपको क्या करना है, देखिए आप इसमें पूछता क्या, जैसे एथेन का पूछेगा, एथेन का क्या होगा, तो C2H6। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि एल्केन में है या एल्कीन में या एल्काइन, आपको खुद ही ध्यान लगाना पड़ेगा कि आखिर किस में है ये। जैसे देखिए आपको पूछेगा ब्यूटीन का, तो ब्यूटीन का अगर कोई पूछा है, इसका मतलब यहाँ पर ब्यूटीन इन यानी एल्कीन में आता है। एल्कीन ग्रुप में देखेंगे तो ब्यूट हम लोग जानते हैं 4 होता है, 4 जब कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 होती है तो उसको ब्यूट बोलते हैं। तो इस तरीका से आपको पकड़ना है, नहीं तो दिक्कतें हो जाएगी। इस तरीका से आप आसान तरीके से हाइड्रोकार्बन के कुछ ये खास पॉइंट था, इसको आपने जान लिया। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं वो भी, इसलिए आप लोग इसके अगले वाला वीडियो को जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।